आज मैंने सोचा कुछ बच्चों के बारे में बात करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो कि फर्स्ट ईयर में है 11th में, और वो 11th का जो कोर्स है, मतलब 11th की जो क्लासेस हैं वो भी ले रहा है। साथ में उसको अभी शायद आप लोगों को पता होगा एलन कोटा में, मतलब एलन तो मेरे को लगता है कानपुर वगैरह में भी है, बट अभी मैंने उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन प्रिपरेशंस के लिए, इंट्रेंस के लिए उसका एडमिशन कराया है। 2 साल की इंट्रेंस की प्रिपरेशन होगी, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देगा वो। तो अभी ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा जैसे माहौल में रहता है, जैसी सोसाइटी में रहता है, उसी तरह से उसका माइंड भी सेटअप हो जाता है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है बहुत ही शांत है, बातचीत कम करता है। जितना मतलब हम पेरेंट्स से भी, मेरे और मेरे फौजी साहब से भी जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी ही बातें करता है। तो अभी जब से उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, 10th तो उसने कानपुर से किया है। अभी जब फर्स्ट ईयर में आया तभी हम लोग कोटा आए। तो उसको मैंने कीपैड फ़ोन लेकर दिया। एक्चुअली क्या होता है कि पहले वो स्कूल जाता है सुबह 7:20 7:30 अप्रॉक्स पे निकल जाता है। तो उसके बाद आता है वो 12:15 बजे या 12:20 तक वापस आ जाता है। फिर उसके बाद फटाफट रेडी होता है और 1 बजे एलन के लिए चला जाता है। तो इस बीच में क्या होता है, उसको अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। बट अभी एज अ पेरेंट्स, अभी हम लोग थोड़ा सा, सारे पेरेंट्सों को होता है कि अगर बच्चे अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे चल के उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह, हम लोग भी नॉर्मल पेरेंट्स ही हैं और उन्हीं की तरह सोचते हैं। तो अभी जब ये एलन जाना स्टार्ट किया इसने, तो स्कूल में तो नहीं, कोई बात नहीं है, स्कूल से आ जाता है। स्कूल में फ़ोन वगैरह अभी अलाउड भी नहीं होते हैं, या हो सकता है अब बड़े क्लासेस में अलाउड कर देते हों। तो अभी मैंने ये सोचा, मैंने और मेरे फौजी साहब दोनों लोगों ने, कि अभी ये एलन जाता है और टाइम भी काफ़ी हो जाता है, रात में 8:30 बज जाता है, कभी कभी 9 भी बज जाता है जैसे क्लासेस चलती हैं। तो इसको कीपैड फ़ोन दिया हम लोगों ने। तो पहले घर पे रखा हुआ था वो दिया, तो नहीं पसंद आया, बोला पुराना नहीं ले जाऊंगा। फिर मैंने इसको नया फ़ोन लेकर, मतलब कीपैड ही दिया, क्योंकि अभी एक फ़ोन मेरे पास है, एक फ़ौजी साहब के पास है। अगर आपको कुछ पढ़ाई करनी है या कुछ ज़रूरत है तो आप इससे देख सकते हो। बट सिर्फ आपको कॉल के लिए हम लोगों ने ये वाला फ़ोन दे दिया इनको, कीपैड फ़ोन। तो ये शुरू में तो 2-4 दिन ले गए, उसके बाद ये फ़ोन यहाँ से ले जाए और स्विच ऑफ करके बैग में डाल ले। अभी मैं कभी कॉल कर रही हूँ, कभी इमरजेंसी है, और एक छोटा बेटा भी है हमारा, वो तो 3 साल का है। तो कभी वो बीमार हो गया या कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं कभी हॉस्पिटल गई, या बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज़ आई कि जब मैंने सोचा इसको इन्फॉर्म करूँ, बट इसका स्विच ऑफ होता था। तो पहले तो मैंने बहुत प्यार से इसको समझाया, बहुत चीज़ें समझाई, बट बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा, इसको समझ नहीं आया। बट एज अ मदर फिर क्या कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाई। अभी आई थिंक 20 डेज़ पहले, हाँ 20 डेज़ ही हुए होंगे, मैंने इनसे बोला, वैभव अगर तुम फ़ोन नहीं ले जाओगे ये वाला तो फिर मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, सिर्फ खाना नाश्ता जो तुम्हारा है मैं बस उतना ही करूँगी, बाकी मैं कपड़े भी नहीं धुलूँगी और मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी। ऐसे तो शूज़ भी रख देता था, शूज़ भी धुलना, मतलब एज अ मदर सभी लोग करते हैं, तो वो मैं भी कर रही थी। बट मैंने सोचा शायद इस तरह से इसको समझ आता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे निकलते गए, बट इसका डिसीजन नहीं चेंज हुआ। तो अभी फिर मैं भी शांत थी, मैं कहा देखती हूँ क्या होता है। तो फिर अभी आज स्कूल से आया, मैं नीचे गई थी कपड़े डालने, मैं ऊपर आई तो बोल रहा है मेरे से, मम्मा नया फ़ोन मेरा कब आएगा अगर मैं ये फ़ोन ले जाऊँगा तो मैंने कहा वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैंने कहा मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट तुम्हें होगी वो एज अ पेरेंट्स हम उसको समय आने से पहले ही पूरा करेंगे। बट लेकिन अननेसेसरी अभी मेरे को नहीं लगता है कि उसको फ़ोन की ऐसी कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना लंबा क्लास स्कूल वाले खुद ही दे रहे हैं। 1 बजे से मैं 1 बजे घर से निकलता है, 2:15 से क्लास शुरू होती हैं उसकी और 7:15 तक, बाकी वैन से आना जाना इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने बोला जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो हम समय से पहले ही तुम्हें दे देंगे। बट अगर ये सोचो कि किसी चीज़ का मिसयूज़ करने के लिए, तो फिर सॉरी, मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं सभी पेरेंट्सों से मैं यही बोलूँगी कि भाई देखिए, सारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें और मतलब उनका फ्यूचर ब्राइट हो।
हम लोग जो हैं हमसे 2 कदम आगे हमारे बच्चे रहें। तो मैंने भी बस थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई। मैंने कहा शायद इसको मेरी बात समझ में आ जाए। जो भी हो, इसने समझा और आज फ़ोन लेकर गया है वो कीपैड। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने मेरी बात समझी। और मैं सभी उन पेरेंट्सों से बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी बच्चे मतलब प्यार से वो हमारी बात नहीं समझते हैं, तो कभी कभी हमें स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी पड़ती है। वो इसलिए कि उनका भविष्य अच्छा रहे। कि हम उनके दुश्मन तो हैं नहीं कि जब हम उन्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए, अगर हम एज अ पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ हमारी भी उम्मीदें होती हैं उनसे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उनकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। मतलब अगर गलत हैं तो गलत को गलत, सही को सही। अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं कि अरे खुद ही जो कर रहे हैं खुद ही आगे मिलेगा उनको, बट ऐसे फौजी साहब मेरे कभी कभी बोल देते हैं कि अरे वो जैसा करेंगे उनको खुद ही आगे समय आने पे चीज़ें रियलाइज़ होंगी। बट ऐसा नहीं होता है। ये बच्चे हैं हमारे, ये अभी इनको इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारी जिम्मेदारी है उनकी, हम उनको सही बातें बताएं, मतलब सही चीज़ों से अवगत कराएं, और जो गलत है उसको भी समझाएं। समय लगेगा। जैसे मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि उसने मेरी बात को समझा और मेरे से बोला अच्छा ठीक है मम्मी मैं ले जा रहा हूँ और सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो मतलब बस मैं यही चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को कभी कभी स्ट्रिक्टनेस से भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं।